हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी साइंस समय के साथ साथ कितना ही ज़्यादा तरक्की करती है एंड खुद को नए नए इन्वेंशन के साथ डेवलप करती है। जैसा कि पहले के ज़माने में हम लोग बैलगाड़ी से चला करते थे और उसके बाद साइकिल, फिर मोटरसाइकिल और अब हम लोग कार और एरोप्लेन से चला करते हैं। लेकिन अब ज़माना आ गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी नए नए मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में कि आखिर कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काम करते हैं और उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं और उसके पीछे की साइंस क्या है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या फिर हमारे एनवायरनमेंट को इससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। एंड इसके सभी फीचर्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो नेवर मिस दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में है वो ये आता है कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते किसको है। तो सिंपल सी चीज है, जो भी व्हीकल्स यानी कि जो भी वाहन इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं हम उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहते हैं। और इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए इनके अंदर लगी होती है एक रिचार्जेबल बैटरी, और इसी बैटरी से गाड़ी में लगी मोटर को पावर सप्लाई की जाती है जिससे कि गाड़ी चल पाती है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नॉर्मल पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की तुलना में ज़्यादा हल्की होती हैं और ज़्यादा स्पीड से चल पाती हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल वाली जो गाड़ियां होती हैं जो उनमें इंजन लगे होते हैं वो इंजन वजन में काफी ज़्यादा भारी भरकम होते हैं। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देखते हैं तो इन गाड़ियों में बहुत भारी भारी इंजन नहीं लगे होते हैं, बल्कि उन इंजन्स के जगह पर सिर्फ एक बैटरी लगी होती है और उसी बैटरी से इन गाड़ियों को पावर सप्लाई की जाती है। अब हमारा दूसरा सवाल कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काम कैसे करती हैं। दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगे होते हैं लिथियम आयन बैटरीज, जिनके अंदर काफी हाई अमाउंट में पावर स्टोर होता है। एंड यही बैटरीज हमारे फोन में भी इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इनका साइज काफी ज्यादा छोटा होता है। दरअसल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं उनमें बैटरी के साथ साथ एक इन्वर्टर भी लगा होता है जो कि बैटरी से निकलने वाले डीसी करंट को एसी करंट में चेंज कर देता है। एंड इसके वजह से ही वो गाड़ी चल पाती है। एंड आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो पेट्रोल और डीजल वाली व्हीकल्स की तुलना में ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल वाले जो व्हीकल्स होते हैं उन गाड़ियों को चलाने से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड और टॉक्सिक हो जाता है। और इसीलिए आज के दौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। एंड आई थिंक ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी भी है। अब बात करते हैं द मेन पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि इन व्हीकल्स में कुछ इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कि हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले जो इसका पार्ट है वो है बैटरी, दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर, थर्ड वन इज द इन्वर्टर एंड फोर्थ वन इज द चार्जिंग पॉइंट। एंड अब हम एक एक करके इन सभी चीजों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के बैटरी के बारे में। दरअसल हम जो नॉर्मल गाड़ियां देखते हैं जो कि पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां होती हैं, उन गाड़ियों में जो मेन पावर सप्लाई होती है वो पावर सप्लाई होती है उसके इंजन से, और वो इंजन पूरी गाड़ी को सप्लाई करता है उसके पूरे फंक्शंस को रन करने के लिए। लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं इन गाड़ियों में पावर सप्लाई का बस एक ही मेन सोर्स होता है एंड वो होता है उसकी बैटरी। दरअसल इन गाड़ियों में लिथियम आयन बैटरी यूज की जाती है जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है एंड ये बैटरी रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं एंड इन बैटरीज की लाइफ भी बहुत लंबे समय तक चलती है। दरअसल इस गाड़ी में जो मेन पावर सप्लाई होती है वो इन बैटरीज के थ्रू ही होती है एंड इस बैटरी से ही पूरी गाड़ी के फंक्शंस को चलाया जाता है, जैसे कि गाड़ी के हेडलाइट को ऑन करना, गाड़ी के बैक लाइट को ऑन करना, गाड़ी के ब्रेक जो ऑटोमेटिक सिस्टम पर बने होते हैं उनको कंट्रोल करना, गाड़ी के एसी को चलाना, यहाँ तक कि पूरी की पूरी गाड़ी को चलाना, सारे का सारा लोड इन्हीं बैटरीज पर होता है। एंड इसीलिए ये बैटरीज बहुत ज़्यादा काम करने के बाद बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाती हैं। एंड इन बैटरीज के इसी गर्मी को कूल डाउन करने के लिए इन बैटरीज के अंदर एक खास किस्म की गैस भरी जाती है एंड उस गैस का नाम है गैसोलीन, जिसके वजह से इन गाड़ीज की बैटरीज का जो टेम्परेचर है उसे कंट्रोल में रखा जाता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी में लगने वाले मोटर के बारे में। दरअसल इस गाड़ी में
3 फेज वाले मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। आपने अपने नॉर्मल लाइफ में छोटे मोटे मोटर्स को तो देखा ही होगा, जो कि आपको नॉर्मल किसी न किसी खिलौने में मिल ही जाएगा। दरअसल ये मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे ये मोटर चल पाते हैं। एंड इस गाड़ी में 3 फेज वाले मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी स्पीड 18,000 आरपीएम तक होती है। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। एंड जितना ज़्यादा मोटर का आरपीएम होगा, गाड़ी की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी एंड गाड़ी में उतना ही ज़्यादा टॉर्क भी होता है। एंड अगर गाड़ी की मोटर की स्पीड कई गुना ज़्यादा हो जाएगी तो गाड़ी में जो बैटरी लगी है उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा खपत होगी। तो मोटर जितना स्पीड से घूमेगा एंड मोटर की आरपीएम जितनी ज़्यादा होगी, गाड़ी की बैटरी उतनी ही ज़्यादा कंज्यूम की जाएगी। अब बात करते हैं इस गाड़ी में लगे इन्वर्टर के बारे में। दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी में 3 फेज वाले मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सीधी सी बात है कि हम मोटर को डायरेक्टली बिजली से कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उस मोटर को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और हमें यहाँ पर गाड़ी को चलाना है, तो जाहिर सी बात है हमें बिजली को अपने हिसाब से कंट्रोल करना होगा। एंड इस गाड़ी में ये जो इन्वर्टर लगा होता है ये यही काम करता है। दरअसल ये जो इन्वर्टर होता है ये बैटरी से इनपुट के माध्यम से जुड़ा होता है, जिससे ये बैटरी के डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। एंड एसी करंट में कन्वर्ट करने के बाद वो करंट सीधे जाता है मोटर में एंड गाड़ी के अदर जो फंक्शंस है वहां पर, ताकि जो गाड़ी है वो मूव कर सके, गाड़ी आगे बढ़ सके। एंड साथ ही साथ ये जो इन्वर्टर होता है ये कितनी पावर सप्लाई करनी है और गाड़ी को कंट्रोल करना है, ये सारी देख रेख ये इन्वर्टर ही करता है। गाड़ी के स्पीड को कंट्रोल करने का काम यही करता है। गाड़ी कब फास्ट होगी, कब स्लो होगी, गाड़ी में कितनी पावर देनी है, कितनी नहीं देनी है, पूरे फंक्शंस को एकदम मैनुअली और बहुत अच्छे तरीके से ये इन्वर्टर कंट्रोल कर पाता है। अब बात करते हैं इसके चार्जिंग पॉइंट के बारे में। दरअसल जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं, भले ही वो कार हो, स्कूटी हो, बाइक हो, उन सभी का चार्जिंग पॉइंट उसके बाहर लगा होता है, जैसा कि हमारे फोन्स में होता है। एंड जैसे हम अपने फोन्स को रोजाना डेली बेसिस पर चार्ज करते हैं, वैसे हमें अपने उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी डेली के डेली चार्ज करना होता है। जाहिर सी बात है यार, अगर हम उसको चार्ज नहीं करेंगे, उसमें एनर्जी नहीं होगी, तो हम चलाएंगे क्या? ना तो हम अपने फोन को चला पाएंगे और ना ही अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। इस गाड़ी में और भी कई तरीके के फीचर्स होते हैं जो इस गाड़ी को सही तरीके से चलने में मदद करते हैं, जैसे कि इसका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि BMS। दरअसल इस गाड़ी में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स लगे होते हैं जो कि इस गाड़ी को पावर सप्लाई करते हैं, लेकिन इन सभी सेल्स का एक बेहतरीन काम होता है। दरअसल ये सभी सेल्स मिलकर एक साथ पावर को सप्लाई करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई एक सेल एक बार में पावर सप्लाई करे। दरअसल सभी सेल्स को एक साथ मिलकर काम करना होता है एक यूनिटी बॉन्ड में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो गाड़ी में सही तरीके से पावर सप्लाई नहीं हो सकती। इसीलिए गाड़ी में ऐसे कई तरीके से सेल्स को मैनेज किया जाता है, जिससे जितने भी सेल्स हैं वो एक साथ एक टाइम पर फंक्शन कर सकें। एंड इसके अलावा इस गाड़ी में पावर कंट्रोल यूनिट भी लगा होता है, जो कि इस गाड़ी में होने वाले सभी फंक्शंस को अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। एंड इस फंक्शन को गाड़ी का माइंड भी कहा जाता है, यानी कि आप इसे द माइंड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी में होने वाले जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे कि गाड़ी का मोटर जो है वो कितने आरपीएम पर घूमेगा, या फिर गाड़ी का हेडलाइट कब ऑन होगा, फ्रंट लाइट, हेडलाइट, स्टीयरिंग कैसे चल रहा है और गाड़ी कैसे फंक्शंस कर रही है, सभी चीज को कंट्रोल करना इसी PCU के हाथ में होता है, जिसे हम पावर कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। अब हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को चार्ज करने में समय कितना लगता है? आखिर कितने टाइम में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है? दरअसल इस बात का कोई फिक्स आंसर नहीं है। दरअसल ये कुछ कारणों पर निर्भर करता है, जिससे आपकी इलेक्ट्रिक बैटरी कितने समय में चार्ज होती है ये बताया जा सकता है। ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिन पर ये डिपेंड करता है।
सबसे पहला कारण ये है कि आखिर आपका जो चार्जिंग स्टेशन है उसमें पावर सप्लाई कितनी हो रही है। जितनी फास्ट पावर सप्लाई होगी आपकी बैटरी उतनी ज़रा फास्ट चार्ज होगी। एंड सेकंड रीजन ये हो सकता है कि जो आपकी बैटरी है उसका आकार कितना बड़ा है। जाहिर सी बात है, अगर आपकी बैटरी का आकार बड़ा है तो उसको चार्ज करने में समय भी ज़्यादा लगेगा। तो दरअसल अगर हम एवरेजली अगर आपको टाइम कैलकुलेट करके बताएं तो आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने में 30 मिनट से लेके 12 घंटे तक का समय लग सकता है, क्योंकि वो हर एक चीज पर डिपेंड करेगा कि आपकी बैटरी का आकार कितना है और वहां पर पावर सप्लाई कितनी है। तो अगर आपकी बैटरी का आकार छोटा है एंड आपकी जो चार्जिंग स्टेशन है उसमें पावर सप्लाई काफी तेज है तो इसका मतलब आपकी जो बैटरी है वो 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में इतना कुछ तो जान लिया, लेकिन अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या वाकई हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को दूर करेगी, तो इसका जवाब है शायद नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल हम किस लिए लेकर आए थे? इलेक्ट्रिक व्हीकल का लाने का पर्पस सीधा सा ये था कि हमारे एनवायरनमेंट में जो डीजल और पेट्रोल वाली जो गाड़ियां हैं जो इतना धुआं इतना पॉल्यूशन कर रही हैं उस पॉल्यूशन को हम कम कर सकें। सिंपल सी बात है। लेकिन हम जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल किससे चलती है? सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है? तो वो आती है कई तरह के थर्मल पावर प्लांट से आती है, या फिर हम जो टरबाइन चलाते हैं बांध पर उनसे आती है। यानी कि दरअसल अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में बहुत सारी ईंधन खपत की जाती है, बहुत सारा कोयला जलता है एंड उससे भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो दरअसल अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं तो दरअसल हम बहुत सारी बिजली का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए पावर स्टेशन लगाने होंगे एंड उनको कंटिन्यू चार्ज करना होगा, जिससे हमारे देश में बिजली की खपत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड फिर हमें उस बिजली को प्रोड्यूस भी तो करना होगा एंड इतनी ज्यादा बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे फाइनली बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा। एंड इससे होगा क्या? पोल्यूशन ज्यों का त्यों बरकरार ही रहेगा, उसमें कोई गिरावट नहीं होगी। इसीलिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जगह ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना लें जो कि बिजली के साथ साथ सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल करके चार्ज हो जाएं, तो ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे जैसे कि सन एनर्जी, विंड एनर्जी, इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो ये चीजें कभी खत्म होने वाली नहीं है एंड इससे हमारे एनवायरनमेंट में कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। एंड ये जो एनर्जी सोर्स होती हैं जैसे कि सन या फिर विंड या फिर टाइडल एनर्जी या फिर वाटर एनर्जी, अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो इससे एट द एंड ऑफ हमें बेनिफिट्स ही होने वाले हैं, हमें इसके कोई डिसएडवांटेज देखने को नहीं मिलेंगे फ्यूचर में। सो बस यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद है आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के सारे फंक्शंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।